हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, हमें आर्टिकल्स या अनुच्छेद याद करने हैं, वो भी राष्ट्रपति के। तो देखिए इस ट्रिक को। अगर इससे पहले आपने संविधान के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हो तो आप 3-4 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे भारत का संविधान लिखा किसने था? हमारे भारत के संविधान में खर्च कितना आया था? हमारा भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? इस तरह के जो क्वेश्चन हैं एक बार बताने का प्रयास करें। तो आते हैं सीधे ट्रिक की ओर। आप 4 आर्टिकल सामने दिख रहे हैं, आर्टिकल 52, 53, 74 और 75। इन सभी को हम लोग एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 52, जैसा कि एक ये ट्रिक है, पकानिको का द्वयोदशम। अब आर्टिकल 52 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल 52 हो जाएगा पद, का से हो जाएगा 53 में कार्यपालिका प्रमुख, नी से हो जाएगा निर्वाचन, को से हो जाएगा 55 आर्टिकल नंबर। आर्टिकल 56 में कार्यकाल का वर्णन दिया हुआ है, एंड 57 दोबारा निर्वाचन है, एंड 58 योग्यता, एंड 59 दशा, एंड 60 शपथ, एंड 61 महाभियोग। तो इस ट्रिक को हम लोग 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको इतने आर्टिकल्स बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और टाइम नहीं लगेगा। और 74 आर्टिकल ये राष्ट्रपति से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या कार्य करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है। जबकि 75 में जितने भी मंत्रिमंडल है उनकी शपथ कैसे होगी, उनको शपथ दिलाएगा कौन, उनके कार्य क्या होंगे, ये सब बातें इसमें लिखी हैं। तो आई होप कि आपको 52 से लेकर के 61 और आर्टिकल 74, 74 और 75 ये आपको याद हो गए होंगे। इनको 1-2 बार आप लिख करके देखें। एक बार मैं इसको और रिवाइज करता हूँ। 52 पद, 53 कार्यपालिका प्रमुख, 54 निर्वाचन। तो ये जो शब्द है पकानी, इससे आपके 3 आर्टिकल क्लियर हो गए। 2 से आपके हो जाएंगे 55, 56 कोटा और कार्यकाल, एंड 7 और 8 द्वयो से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, और यो से हो जाएगा योग्यता, दशम से हो जाएगा दशा, शपथ और महाभियोग। चलिए तो क्लास थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्टिकल्स में आपको प्रयास करता हूं कि याद करने का प्रयास करना भाई। 352, 56, 60 तीनों में आपातकाल का वर्णन है। और एक आर्टिकल आप यहीं से और याद रख लें, आर्टिकल नंबर 72, जिसमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। अगर आपको कोई सज़ा मिली है, यहाँ तक कि किसी को फांसी की सज़ा मिली हो, तो अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये गलत है तो वो उसको माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं उपराष्ट्रपति की ट्रिक। इस ट्रिक में एक लाइन में आपको 7 से 8 आर्टिकल याद होने वाले हैं। जैसे कि शब्द है उसका, तो ये 63, 64, 65 से हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, एंड सभापति 64, 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, 66 इस शब्द से हो जाएगा आपको निर्वाचन, और 67 से हो जाएगा कार्यकाल, 68 से हो जाएगा चुनाव, एंड 69 शपथ। तो
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें देखते हैं। पूरे अगर संविधान को देखा जाए तो हमारे भारत का सबसे प्रमुख नागरिक या प्रथम नागरिक आप राष्ट्रपति को ही मानते हो। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 53 आर्टिकल्स को यहाँ पर हमने अलग लिखा है, किस तरह से उनका इलेक्शन होगा, किस तरह से कॉलेजियम बनेगी, 55 को अलग लिखा है, 58 को अलग लिखा है, 61 को अलग लिखा है, 74 को अलग लिखा है। तो अगर आप कोई किताब पढ़ते हो तो इन आर्टिकल्स के डिटेल में आप उसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें सिर्फ हमें आर्टिकल्स ही याद करने थे, तो मैंने वो कंप्लीट कर दिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं और लोगों को भी मोटिवेट करें, जिससे मैं आपको और अच्छे वीडियो ला करके कुछ नॉलेज दे सकूं। थैंक यू।